हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम किसी कंपनी, सोसाइटी या फिर आपका ट्रस्ट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को ब्रांड के रूप में हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं या कोई सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई फर्म चलाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए, सबके लिए बेनिफिट रहेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, कभी भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करना होता है। जैसे कोई हमने नेम रखा अपनी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का या ट्रस्ट का या सोसाइटी का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद उसको ब्रांड को इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसकी बारीकी से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप सोचें कि मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेता हूँ, धीमे धीमे एक्सपीरियंस मेरे को होता रहेगा और मैं उसकी प्रॉब्लम को फेस करके करके सीखता रहूँगा। वो उसमें बहुत सारा आपका टाइम निकल जाएगा। हो सकता है आपकी बहुत सारी ज़िंदगी का पूरा पार्ट ही आपका निकल जाए और आप एक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें, कोई सा भी करें, ठीक है, एजुकेशन लाइन का हो या किसी का भी हो, तो आपको पहले उसकी बारीकियां समझनी पड़ेंगी। जो प्रॉब्लम औरों के साथ आ रही है वो आपके साथ ना आए। ठीक है, अगर आप उसको अभी समझ लेंगे तो आप उसको फेस कर पाएंगे अच्छी तरीके से और एक अपने जो आपने ब्रांड बनाया उसको ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। तो देखिए, अगर हमने कोई एक नेम सोचा है और उसको हमें ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, सबसे पहले या कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, ठीक है, किसी के बेस पे हम कोई भी अपना करना चाह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट, तो हमें सबसे पहले उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा उससे संबंधित डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, क्योंकि ये एक लीगल वे हो गया कि आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया और एक आपकी कंपनी या सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपका एक तरीके से रजिस्टर्ड हो चुका। अब इसके बाद सेकंड स्टेप रहता है कि उसको एक तरीके से ट्रेडमार्क कराना, यानी कि आपने अगर कोई ब्रांड बनाया है, मतलब कोई नेम रखा है, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ट्रेडमार्क कराना होगा। ट्रेडमार्क क्यों है? व्यापार चिन्ह होता है इसका हिंदी में। तो ये क्या होता है, जैसे आपका कोई ब्रांड का नेम है तो उसको आपको एक तरह से ट्रेडमार्क करके रजिस्टर्ड करना होता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, जैसे कोई भी बंदा उस नाम को आपको रख नहीं सकता। ठीक है, और आगे जाके अगर आपका बहुत बड़े ऊंचाई तक वो ब्रांड चला गया तो फिर आप अगर ट्रेडमार्क नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बंदा उस नाम को भी रख सकता है। तो ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने तो कोई ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्ट्रेशन करा नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको कहीं रजिस्टर्ड कराना है, सोसाइटी वगैरह जो भी आपकी चल रही है उससे संबंधित डिपार्टमेंट में। फिर आपको ट्रेडमार्क लेना है। ट्रेडमार्क लेने के बाद आप आईएसओ सर्टिफाइड, यानी कि उसको इंटरनेशनल सर्टिफाइड भी करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आईएसओ होता है, आपको आईएसओ सर्टिफाइड आपको कराना होगा। ये जैसा बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपका होता है। ठीक है, एजुकेशन लाइन की बात करें तो 9001 2015 इसमें रहता है और भी जो बिजनेस होते हैं उनके अलग अलग इसमें आईएसओ का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 चीज़ें ही हो गई। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसके प्रमोशन के ऊपर। ठीक है, अब आपका एक नाम आपने सोच लिया, उसको ब्रांड रजिस्टर वगैरह सब कुछ करा लिया, अब आपको उसको प्रमोशन करना होगा। प्रमोशन कैसे करेंगे? पब्लिसिटी करेंगे, न्यूज़पेपर ऐड वगैरह, जहाँ भी आपका बजट है जैसा उसको प्रमोशन करेंगे, सोशल मीडिया पर करेंगे, इंटरनेट पर करेंगे। ठीक है, और मतलब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है सब पे आप उसको ब्रांड को करेंगे और ऊंचाई की ओर उसको ले जाएंगे। तो इस तरीके से एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो सकता है और धीमे धीमे वो ग्रो हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं करी तो एक तरीके से आपका ब्रांड नहीं होगा। अब जैसे सपोज़ कर लीजिए कोई भी आप एक ब्रांड ले लीजिए, तो कहीं भी उसका कोई भी ऐड आता है तो वो आपको उसके दिमाग में उसकी एक तरीके से इमेज हो जाती है कि ये वही होगा। ठीक है, तो अब हर जगह आपका वही दिखेगा तो सब लोगों के दिमाग में वही इमेज बन जाती है। जैसे आप कहीं गए तो वहाँ पे आपको कोई बैनर दिख गया, कहीं आपका टीवी पे ऐड आ रहा है, कहीं आपका कुछ आ रहा है या फिर लोकल न्यूज़ पे आ रहा है। ठीक है, पैम्पलेट आपका निकले, मतलब आपको एक तरीके से एक्टिव रहना है पब्लिसिटी में उस ब्रांड को। कुछ भी आप करते रहिए, कुछ भी सोशल वर्क करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में लेके कुछ भी आप एक तरीके से सेमिनार वगैरह करते रहिए, कुछ मतलब
फंक्शन वगैरह करते रहिए, कुछ भी एक्टिविटी करते रहिए जिससे लोगों के दिमाग में रहे कि ये कोई हमारा ये ब्रांड या ये नेम चल रहा है हमारे शहर में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ऐसे ऐसे धीमे धीमे ये प्रमोशन हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो एक ब्रांड को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और जो आपने अपना एक ब्रांड बनाया है उसकी आपको जो उसकी क्वालिटी सर्विस के साथ कभी भी आपको समझौता नहीं करना है, उसको हमेशा बेहतर की ओर अग्रसर करते रहना है जिससे आपका ब्रांड भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाए। तो ठीक है, कभी भी आपको क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आप अच्छी क्वालिटी देनी है और अगर आप सर्विस देते हैं तो वो आपको सर्विस देनी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आपको इंस्टीट्यूट को अपना रजिस्टर करना चाहते हैं ISO के लिए और या फिर आप सोसाइटी या ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सारे वीडियो मेरे देख सकते हैं, उसमें आपको सारे मिल जाएगी। और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझको कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।